दोस्तों, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा आपके सामने आज जो 16 दिसंबर दिन बुधवार को जो समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर समाचार दिए गए हैं उससे अवगत कराना चाहता हूं। आज के समाचारों में सबसे ऊपर जो एग्रीकल्चर बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उसके विषय में समाचार जो कि 20 दिन जिसको हो चुके हैं, और ये देखने में आ रहा है कि इस एजिटेशन में जो किसान हैं वो केवल 3 प्रदेश से अधिक हैं, पंजाब, यूपी और राजस्थान। इससे ये पता लगता है कि पंजाब में इनको और यूपी और राजस्थान में इनको जो बैकिंग मिल रही है वो जो सीपीआई सीपीएम की यूनियंस हैं उनसे इनको बैकिंग मिल रही है, और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र रूप लेता जा रहा है। जबकि सरकार अपनी ओर से पूरा कोशिश कर रही है कि किसानों को मंत्रियों के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे जगह जगह मीटिंग करके उन्हें समझाया जाए, और बहुत से प्रदेशों के किसानों ने इसके ऊपर अपना बिल को समर्थन भी दिया है कि ये बिल पूर्ण रूप से किसानों के हित में है। लेकिन ये जो एक अलग धड़ा है जो कि ये एजिटेशन कर रहा है, इसमें देखने को आ रहा है कि वो जो सीपीआई के लोग हैं, सीपीएम के लोग हैं, उनकी विंग के इवन उन्होंने आजकल लेडीज़ को आगे कर दिया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को के विषय में बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि वाकई निंदनीय है। दिल्ली में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस समय टेम्परेचर जो कि कल रिकॉर्ड किया गया था वो 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया है। इससे जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनमें काफ़ी लोगों की सर्दी की वजह से तथा अन्य कारणों से लगभग 15 किसानों की मौत भी हो चुकी है। कोविड-19 अब राइट ट्रैक पे आता जा रहा है। उसमें पॉजिटिव केसेस की संख्या काफ़ी कम हो गई है, जिससे एक बहुत ही रिलीफ सरकारों को मिल रहा है। यूएसए में इलेक्ट्रिकल कॉलेज ने कंफर्म कर दिया है कि बाइडेन ही अगले यूएस के प्रेसिडेंट होंगे और उनकी जीत निश्चित कर दी गई है। कोविड की वैक्सीन अब लगभग सभी बड़े बड़े देशों ने निकाल दी है और उसका ट्रायल, उसका लगना शुरू हो चुका है, और वो अभी हेल्थ वर्कर्स को तथा अन्य लोगों को वो वैक्सीन लगाई जा रही है। यूएस में मॉडर्ना कंपनी, यूके में फाइजर कंपनी, रशिया में स्पुतनिक तथा भारत में भी 3 कंपनियां इस वैक्सीन को बना रही हैं, और भारतवर्ष में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे इसका स्टोरेज का पूरा प्रबंध किया जा रहा है, जिससे कि पूरे देश में इस वैक्सीन को पहुंचाया जा सके और वो वैक्सीन जितने टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड है उतने टेम्परेचर का एयरपोर्ट पे ही प्रबंध किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की नर्सिस जो कि हड़ताल पर थी और उसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल के जो मरीज़ थे वो
उनकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। उनके घर वाले बहुत ही चिंतित थे, जब क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। दुनिया भर क्षमा कीजिए, भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के भी सीरियस केसेस यहीं पर आते हैं तथा उनका इलाज यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। उनकी हड़ताल की वजह से मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है और ये एक स्वास्थ्य सेवा है, इसके ऊपर से हमें बिल्कुल भी अपना लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा और इस प्रकार वो जो हड़ताल है वो समाप्त हो गई और रात से वो सारे लोग लौट आए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने भाषण में किसानों से फिर अपील की है कि वो अन्य पार्टियों के बहकावे में ना आए और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको बरगला रहे हैं। ये बिल आपके भलाई के लिए बनाया गया है, तो कृपया अपना ये एजिटेशन वापस कर दें। कल नोट किया गया था कि चिल्ला बॉर्डर पे किसानों ने उसको खोल दिया है और वो रास्ता लोगों की आवाजाही के लिए चालू हो गया था, लेकिन किसान संगठनों ने दोबारा उस रास्ते को रोक दिया है, जो कि ये टकराव की स्थिति दर्शाता है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि शीघ्र ही कोई ना कोई हल निकलेगा। सरकार ने बराबर पहल की है कि अगर बातचीत में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो हमें दीजिए। तो इस प्रकार किसान आंदोलन कुछ उम्मीद है कि वो शीघ्र ही ख़त्म हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना। मैं सुरेंद्र शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आपसे विदा लेता हूँ। कल मैं फिर नई खबरों के साथ आपके सामने पेश हूँगा। जय भारत।